मेरे प्रियो, क्या आपने कभी दूसरे लोगों से अलग महसूस किया है, जैसे आप एक अदृश्य बोझ उठाए हुए हो जिसे कोई और नहीं देख सकता। वह अजीब बोझ कि आपका जीवन किसी महान उद्देश्य के लिए है, लेकिन साथ ही आप इस यात्रा में पूरी तरह से अकेला महसूस करते हैं। आप चारों ओर देखते हैं कि लोग सामान्य और आरामदायक जीवन जी रहे हैं, जबकि आप ऐसी परीक्षाओं से गुजरते हैं जिन्हें कोई नहीं समझता। आप जिन चुनौतियों का सामना करते हैं वे तीव्र क्यों हैं? तो प्रियो, आप इन संकेतों से समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए इंसान हो। आपको प्रभु ने माँ के गर्भ से चुन लिया है। प्रियो, आपकी कठिनाइयाँ, आपका डर, आपका अकेलापन, आपका टूटना आपके चुने जाने का संकेत है। प्रियो, कभी कभी हमारे जीवनों में अकारण हमें अपमानित होना पड़ता है। कभी हमें उन कामों के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है जो काम हमने नहीं किए हैं। सो प्रियो, इन कलेशों से हमें परमेश्वर स्थिर रखता है कि हम कलेशों में रहकर भी स्थिर रहें और प्रभु की नज़र में खरे उतरें। जिस प्रकार हमने यूसुफ के जीवन के विषय में देखा कि उसको किस प्रकार उस घृणित कर्म के लिए दोषी ठहराया गया जो उसने किया ही नहीं, लेकिन यूसुफ ने चुपचाप सुना और दंड को स्वीकार किया। प्रियो, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया और उसी मिस्र देश पर प्रधानमंत्री घोषित किया। अतः प्रियो, आज जो हमें अपमान और पीड़ा अकारण मिल रहे हैं उनको देखकर विचलित नहीं होना, क्योंकि हमें जो अकारण अपमान और पीड़ाएं मिलती हैं उनके पीछे भी परमेश्वर की योजना है। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। सो प्रियो, हम किसी भी क्लेश और दुख से भले ही गुजरते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें गिराता नहीं, हमें त्यागता नहीं और हमें नष्ट नहीं करता। अतः प्रियो, परमेश्वर की भलाई और उसके चुने जाने पर हमें घमंड करना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे।